नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में। जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसमें से मैं प्रश्न लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? जी हाँ बच्चों, पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, ये मोस्ट प्रश्न है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना भी हो तो कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आप सबकी डिमांड क्या है। आगे देखते हैं, पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। मानव आहार में ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं मानव आहार में जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। जैसा कि हम लोग जो खाने में यूज करते हैं पौष्टिक तत्व तो आहार, उसमें जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वो पोषण प्रदान करते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। ये पौष्टिक तत्व शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें पौष्टिक तत्वों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। शरीर के विकास, वृद्धि एवं शारीरिक क्रियाओं को सुसंचालित रखने में भी पौष्टिक तत्व सहायक होते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर हमारे शरीर का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही और शारीरिक क्रियाएं जो हम नियमित रूप से करते हैं रोज, वो सभी सुसंचालित रखने में इन्हीं का योगदान है। किसका? पौष्टिक तत्वों का। आगे देखते हैं, इस प्रकार शरीर को पोषण प्रदान करने वाला आहार अनेक रासायनिक पदार्थों का संयोजन है। जी हाँ, इसी प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों का संयोजन है जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, ये आहार ही क्या है? रासायनिक पदार्थों का संयोजन है। शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से लगभग 50%, जी हाँ बच्चों, कितना? 50 रासायनिक पदार्थों को 6 समूह, जो प्रमुख समूह हैं 6 हैं, इनमें विभक्त किया गया है। इन्हीं 6 समूह को पौष्टिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन से 6 समूह हैं। नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 विटामिन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 कार्बोज, और नंबर 5 है खनिज लवण, 6 जल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सब बीए सेकेंड ईयर में है, इंटर हाई स्कूल, इन सभी में आप सब पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण के बारे में, जल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक वीडियो में और बताया है, और प्रोटीन पे वीडियो बना हुआ है, आप सब जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और विटामिन, वसा, कार्बोज और खनिज लवण के बारे में, जल के बारे में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी। एक एक पौष्टिक तत्वों के बारे में, 6 पौष्टिक तत्व हैं, इन 6 पौष्टिक तत्वों के बारे में अलग अलग वीडियो होगा। जिसमें विटामिन के बारे में एक वीडियो होगा जो विटामिन बहुत डिटेल से है, पर मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगी। आगे बच्चों, चैनल को, वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, होम साइंस पढ़ने वाले बच्चे। जैसा कि आगे देखते हैं, और कुछ कमेंट करना हो तो अवश्य करें, चैनल वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं, भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा एवं गुणात्मकता भी में भी भिन्नता होती है। जी हाँ बच्चों, जो भिन्न प्रकार के भोजक पदार्थ होते हैं, इनके पौष्टिक तत्वों में क्या होती है? मात्रा भी, कभी कभी गुणात्मकता में भी भिन्नता होती है। जैसे कि आप सबको पता है, सोयाबीन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। आगे देखते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों में इनकी गुण उत्तम होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थों के उत्तम, माध्यम और निम्न स्रोत होते हैं। इसी प्रकार जैसे कि हम सब कह सकते हैं कि जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, जो हमारे दैनिक भोज्य पदार्थ हैं, इनमें भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में भिन्न भिन्न तरह के क्या होते हैं? स्रोत मिले हुए होते हैं पौष्टिक तत्वों में। आगे देखते हैं, ये सभी पौष्टिक तत्व मुख्य रूप से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि से निर्मित होते हैं। जी हाँ बच्चों, इसे याद रखना। पौष्टिक तत्व किससे निर्मित होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आज से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। कौन कौन निर्मित होते हैं? पौष्टिक तत्व निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं, भोज्य पदार्थों में ये समस्त रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए भोज्य पदार्थों में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी रासायनिक तत्व किस रूप में होते हैं,
भोज्य पदार्थों में किस तरह से पौष्टिक तत्व निर्मित होते हैं, तो आप सब कह सकते हैं कि समस्त रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि मानव शरीर में भी ये रासायनिक तत्व यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पहले ऊपर आप सभी से कहा कि शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, इस तरह भोजन जब शरीर में अवशोषित होता है तो इसका अंतिम रूप ये रासायनिक तत्व ही होते हैं। जैसा कि हमारे शरीर में जब भोजन अवशोषित होता है तो इसका जो अंतिम रूप होता है वह क्या होता है बच्चों? रासायनिक तत्व होता है। शरीर में पौष्टिक तत्वों के कार्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक तत्वों को मुख्य रूप से 3 समूहों में विभक्त किया गया है। कौन से समूह में विभक्त किया गया है पौष्टिक तत्वों को? 3 समूह में। कौन कौन से समूह हैं? नंबर 1 है संरक्षात्मक पौष्टिक तत्व, नंबर 2 है वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व, नंबर 3 है ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व। विटामिन अगर संरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जैसे जिसे हमारी रक्षा होती है वो कौन से हैं? विटामिन हैं और खनिज लवण है। और वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व कौन से हैं? खनिज लवण और प्रोटीन। जी हाँ बच्चों, अगर देखा जाए तो बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि प्रोटीन से ही बच्चों का विकास होता है, वृद्धि होती है और ग्रोथ उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। और नंबर 3 ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व जैसे कि वसा और कार्बोज। जी हाँ बच्चों, जिससे हमें वसा वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि हम अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, अगर हम आलू खाते हैं फैट उसमें भी पाया जाता है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। संरचनात्मक पौष्टिक तत्व वे पौष्टिक तत्व हैं और वसा किसमें होते हैं? जैसे स्टार्च अर्थात शक्कर, इन सभी को अगर हम खाते हैं अपने यूज करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। संरचनात्मक पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं? वे पौष्टिक तत्व हैं जो शरीर को निरोग तथा स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। ये क्या है? संरचनात्मक पौष्टिक तत्व हैं जैसे खनिज लवण, विटामिन। लेकिन जल को भी अनावश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि जल भी हमें इन तत्वों में उचित कार्य संभव नहीं है। जी हाँ बच्चों, जल ही हमारा क्या है? जीवन है। जल पे ही जीवन डिपेंड है। वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व, इन पौष्टिक तत्वों में मुख्य रूप से प्रोटीन आता है क्योंकि यह शारीरिक विकास, वृद्धि एवं निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व पहले मैंने समझाया भी है आप सभी को, प्रोटीन से ही हमारी वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है। आगे ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व कौन से हैं? इनमें वसा और कार्बोज को सम्मिलित किया गया है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि कार्बोज और वसा के द्वारा ही भोजन से अधिकतर ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन द्वारा शरीर में जब पौष्टिक तत्वों का प्रवेश होता है तो वे शरीर में कुछ निश्चित कार्यों को संपादन करते हैं। जी हाँ बच्चों, का निश्चित कार्यों का क्या करते हैं? संपादन करते हैं। जैसे ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बनाए रखना। ये सभी क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी उपयोगिता से क्या होता है? अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत भी होती है ऊर्जा से और शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें इनका सेवन करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना हो तो। आगे देखते हैं और ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व जैसे शारीरिक अंगों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी उपयोगी है। शरीर का निर्माण भी करता है। शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है जैसा कि मैंने पहले बताया है। वृद्धि और पौष्टिक तत्वों के लिए क्या उपयोगी है? प्रोटीन उपयोगी है। इसके अतिरिक्त भोजन द्वारा कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य भी संपादित होते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे कोई समारोह होता है तो उसमें भी हम दावत पे बुलाते हैं, भोजन का ही निमंत्रण देते हैं, कहते हैं आइएगा मेरे यहाँ भोजन करके जाइएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा पौष्टिक तत्व क्या है। मैंने शॉर्ट में आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं बच्चों, और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।